So hello everyone, good evening. I'm very happy to be with you people again and taking the next that means second class of percentage. Okay. So कल हम लोग ने कहाँ तक कर लिया था? यहाँ तक तो हो गया था 28 पास हो गया था. ओके, यहाँ से शुरू है. ध्यान से देखो, समझो. इफ 30% ऑफ ए नंबर इज 90, कोई एक नंबर है जिसका 30% का वैल्यू कितना है? 90 है. ओके, फिर से समझाता हूँ, ध्यान से देखना है. कोई एक नंबर है, 30% ऑफ ए नंबर इज़ 90, तो 30% का वैल्यू कितना है? 90 है. फाइंड द नंबर फाइंड करो बोला है, यानी कि नंबर फाइंड करो का मतलब है 100% फाइंड करो बोला है. तो कैसे किया जाता है पता है? इसको याद रखना आप लोग. पहले ये 90 को लिखो, फिर इधर ये 30 है ना, इसको नीचे लिखो, और ये 100 जो है इसको इधर इंटू कर दो. बस गेम ख़त्म. 0 से 0 क्या हो गया? कैंसिल हो गया. 3 से 90 को काटो, 3 30 ज़र 90 होता है, और 3 इंटू 10 30 इंटू 10 सॉरी 30 इंटू 10 करोगे तो 300 मिलेगा तुम्हारा आंसर. कितना मिलेगा? 300 मिलेगा. ओके, फिर से एक बार समझा दो इस चीज़ को, ज़्यादा बेटर रहेगा. एक सेकेंड, थोड़ा जूम कर लूँ. ओके, 30% ऑफ ए नंबर इज़ 90. इसके लिए कोई लंबा चौड़ा कोई करने का ज़रूरत नहीं है. किसी नंबर का 30% का वैल्यू कितना है? 90 है. तो फाइंड द नंबर, मतलब 100% फाइंड करोगे ना. कैसे करोगे? पहले इस 90 को लिखो, बाई दो, इस 30 को लिखो, और 100% फाइंड कर रहा है तो इंटू 100 कर दो. कहानी ख़त्म. 0 से 0 कैंसिल हो गया. उसके बाद 3 से 90 काटो, 3 3 ज़र 9, 0 का 0 30 बचा. 30 और 10, अगर 30 इंटू 10 करोगे बेटा तो 300 मिलेगा ना आपको. कितना मिलेगा? 300 मिलेगा. यही है आपका आंसर. ख़त्म. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ो. 20% ऑफ ए नंबर इज़ 50. सेम क्वेश्चन. कोई एक नंबर है जिसका 20% कितना है? 50 है. तो फाइंड द नंबर बोला है, मतलब 100% ढूंढने के लिए बोल रहा है. कैसे करोगे? पहले 50 को लिखो, फिर से 20 को नीचे लिखो, इंटू 100 कर दो. ख़त्म. 0 से 0 कैंसिल. अब बेटा 2 से आपको काटना होगा 50 को. 225 ज़र 50 होता है ना, तो 25 इंटू 10 बचा है, तो 25 इंटू 10 करोगे तो 250 होगा. कितना होगा? 250. आंसर ख़त्म. नेक्स्ट क्वेश्चन. 15% ऑफ ए नंबर इज 75. कोई एक 15% का वैल्यू कितना है? 75 है. तो फाइंड द नंबर, यानी कि 100% ढूंढना है. कैसे ढूंढोगे? पहले 75 लिखो, नीचे 15 लिखो, इंटू 100 कर दो. ख़त्म. अब 15 से 75 इजीली कट जाएगा. 15 5 ज़र 75, 15 5 ज़र 75, और 5 इंटू 100 कितना होगा? 5 इंटू 100 कितना होगा? 500. तुम्हारा आंसर. ओके, आगे बढ़ो. 45% ऑफ ए नंबर इज़ 135. कोई एक नंबर है जिसका 45% का वैल्यू कितना है? 135 है. तो मेरे को बोला है कि वो नंबर फाइंड करो, तो 100% फाइंड करो बोल रहा है. 100% कैसे फाइंड करते हैं? 135 लिखोगे, नीचे 45 लिखोगे, और इधर कितना लिखोगे? 100 लिखोगे. ख़त्म. का है. तो अगर आपको ओहो सॉरी फिर से एक बार करना होगा. तो कोई एक नंबर है 45% का वैल्यू है 135, तो बेटा आपको 100% का वैल्यू निकालो बोला है. डायरेक्ट नहीं बोला है, फाइंड द नंबर बोला है. उतना में समझ जाना. तो 135 अपॉन 45 इंटू 100, 45 इंटू 100 कर लो. तो अगर आपको पता है कैलकुलेशन अगर कर पाते हो तो 45 3 ज़र 135 होता है, और 3 इंटू 100 कितना होता है? 300 होता है. आपका आंसर. ख़त्म. और क्या करना है? हर टाइप का क्वेश्चन मैं करा दे रहा हूँ, और हर टाइप का कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन करा रहा हूँ. 12% ऑफ ए नंबर इज़ 48. कोई एक नंबर का 12% कितना है? 48 है. फाइंड द नंबर बोला है, यानी कि 100% फाइंड करो बोला है. तो पहले 48 लिखोगे, नीचे 12 लिखोगे, इंटू 100 करोगे. अब कोई भी बच्चा जिसको 12 का टेबल पता नहीं है उसको जल्दी से जल्दी टेबल याद करना चाहिए. ओके, तो 12 4 ज़र 48 होता है. 4 इंटू 100 कितना होगा? 400. तुम्हारा आंसर हो जाएगा. ख़त्म. नेक्स्ट. 8% ऑफ ए नंबर इज़ 32. तो तुमको 100% निकालना है. 100% निकालना है. मैं डायरेक्ट निकाल दूंगा. अब इस चीज़ को देखो, सीख लिया है ना आप लोग, इतना रगड़ा करने का ज़रूरत नहीं.
8 4 ज़र 32 होता है, और 4 और 100 को इंटू करो 400 हो जाता है, ख़त्म। इतना करने का ज़रूरत है ही नहीं। ओके, अब आ गया परसेंटेज इंक्रीज़ और डिक्रीज़ वाला क्वेश्चन। हाँ, तो इस चीज़ में थोड़ा ध्यान देना होगा अब आपको, नहीं तो फिर से मुश्किल हो जाएगा। चलिए करते हैं इस चीज़ को, कोशिश करें कि क्वेश्चन ना करें। ध्यान से देखो। ये प्राइस इंक्रीजेस फ्रॉम 200 टू 250। कोई एक वस्तु का जो मूल्य है 200 से 250 हो गया, यानी कि 50 रुपया बढ़ गया। कितना में से? 200 रुपया में से बढ़ गया। अब परसेंटेज निकालो बोला है तो इंटू 100 कर दो, ख़त्म। देखो 100 2 ज़र 200 हो गया, और 2 से 50 को काटो, 225 ज़र 50, 25%। कितना? 25% आपका आंसर है। यहाँ देखो नेक्स्ट, ए सैलरी इंक्रीजेस फ्रॉम 5000 टू 6000। किसी का सैलरी 5000 से 6000 हो गया, यानी कि 1000 रुपया बढ़ गया। कितना में से? 5000 में से। कितना में से? 5000 में से। परसेंटेज निकालना है, इंटू 100 कर दो। 2 जीरो ख़त्म, 2 जीरो ख़त्म, इधर से 1 जीरो, इधर से 1 जीरो। अब 5 से तुम 100 को काट सकते हो? हाँ सर काट सकता हूँ, बिल्कुल। 5 कितना ज़र? 20 ज़र 100 होता है, तो 20%। कितना? 20%। अब दूसरा क्या बोला है? मार्क्स गो फ्रॉम 60 टू 78। कि कोई एक बच्चा को 60 मार्क मिलता था, अभी 78 मिल रहा है, तो कितना परसेंट इंक्रीज़ है? 18% इंक्रीज़ है। कितना में से? 60 में से, इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज निकालना है। 0 से 0 कैंसिल, 6 3 ज़र 18, और 3 और 10 बचा है, 3 10 ज़र 30%। क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉपुलेशन राइजेस फ्रॉम 8000 टू 10000। कोई एक जगह का पॉपुलेशन 8000 था, 10000 हो गया, यानी कि 2000 बढ़ गया। कितना में से? 8000 में से। कितना में से? 8000 में से, इंटू 100 कर दो, ख़त्म। 0 0 0 0 ख़त्म, 0 से 0 ख़त्म। 8 से 200 को काटो, कितना बार काटता है आप सभी को पता होना चाहिए। काटा पीटा में तगड़ा बनाओ, नहीं तो मैथ्स कभी नहीं होगा। देखो 8 2 ज़र 16, 17 18 19 20, 4 उधर गया तो 40, 8 5 ज़र 40, 25%। कितना? 25%। कहानी ख़त्म। चलो ध्यान से। स्पीड इंक्रीजेस फ्रॉम 40 किलोमीटर पर आवर टू 52 किलोमीटर पर आवर। कोई एक गाड़ी का स्पीड 40 से 52 हो गया, यानी कि 12 बढ़ गया। कितना में से? 40 में से। इंटू कितना करोगे? 100। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 4 3 ज़र 12 हो गया, और 3 और 10 बचा है, 3 10 ज़र 30%। कहानी ख़त्म। दूसरा ध्यान दो, प्राइस राइजेस फ्रॉम 1200 टू 1500। 1200 दाम था, अभी 1500 हो गया, यानी कि 300 बढ़ गया। कितना में से बेटा? 1200 में से, गुणे 100 इंटू 100 कर दो। देखो अब क्या करोगे, कैसे भी करोगे, तुम्हारा बात है। मैं तो ऐसा करूँगा, मैं क्या करूँगा, इस चीज़ को मुझे अगर सोल्व करना हो तो तुम्हारा 0 0 0 0 कैंसिल, 3 4 ज़र 12, और 4 से मैं 100 को काटूंगा, 4 25 ज़र 100, यानी कि 25%। कितना परसेंट? 25%। आगे बढ़ो। अब परसेंटेज डिक्रीज, यानी कि परसेंटेज कम हो रहा है। 400 से 320 हो गया बेटा। 400 से कितना हो गया? 320 हो गया। खोपड़ी में सेट करो बात को, वरना नहीं होगा। तो कितना कम हो गया? 80 रुपया कम हुआ कि नहीं हुआ? 80 रुपीज़ कम हुआ। कितना में से? 400 में से, इंटू 100 कर दो, इंटू 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 4 20 ज़र 80 होता है, और 21 ज़र 20%। कितना? 20%। आप करोगे 26। क्वेश्चन नंबर कितना करोगे आप? 26 करोगे, राइट। देखो ध्यान से, खुद भी ट्राई करो इस चीज़ को। ओके, पॉपुलेशन फॉल्स फ्रॉम 1000 टू 850, यानी कि पॉपुलेशन 1000 था, कोरोना कुछ हो गया, कोरोना 850 हो गया। तो कितना कम हो गया? कितना कम हो गया मेरे प्यारे बच्चों? 150 कम हो गया। कितना में से? 1000 में से। कितना में से? 1000 में से, इंटू 100 कर दो बेटा। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल। सिंपल आंसर 15%। खत्म। 27 ना, 27 को करना है अब। ध्यान दो, वरना तो नहीं होगा, वरना तो क्या करोगे तुम लोग? बोलो। स्कोर ड्रॉप्स फ्रॉम 90 टू 63। कोई एक बच्चा का स्कोर 90 से 63 हो गया, यानी कि कितना कम हो गया? 27 कम हो गया। कितना में से? 90 में से। इंटू क्या करोगे? 100। 1 0 में से 1 0 कैंसिल, 9 3 ज़र 27,
3 टेन जर 30%, कितना परसेंट? 30%, खत्म। अब नेक्स्ट 28 का क्वेश्चन अगर आप देखोगे, 28 का क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि किसी का वेट 80 kg से 68 kg हो गया, तो यानी कि 12%, सो नॉट 12, इट इज़ 12, ओके, 12 कम हो गया, 12 कम हो गया। कितना में से? 80 में से तो इंटू 100 कर दो, इंटू क्या कर दो? 100 कर दो, ख़त्म। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 8 से तो तुम्हारा 12 कटेगा नहीं, कभी भी कटेगा नहीं। तो क्या करोगे तुम? एक काम करो, 4 से काट दो, 4 2 ज़र 8, 4 3 ज़र 12, ख़त्म। तो ऊपर बचा 3 10 ज़र, और इधर से डायरेक्ट काट दो, 2 5 ज़र 10, और 3 और 5 बचा तो 15% हुआ कि नहीं हुआ, यही तो करना है। और प्रोडक्शन फॉल्स फ्रॉम 5000 टू 4250 यूनिट्स, इतना कम हो गया है। तो फाइंड द डिक्रीज, कितना कम हो गया? 750 कम हुआ है, कितना में से? 5000 में से, कितना में से? 5000 में से, इंटू 100 कर दो, ख़त्म कहानी, काटा पीटा। क्या क्या करना है करो, 2 जीरो में से 2 जीरो ख़त्म, 1 जीरो में से 1 जीरो ख़त्म। 5 से 75 को 5 15 जर 75, तो 15% इज योर आंसर। ओके, तो बाकी क्वेश्चंस आप लोग देखो सेम टाइप का है, तो खुद से भी ट्राई करो, सब चीज़ तो हम नहीं करा सकता है, राइट। एक प्रॉफिट परसेंटेज वाला करा देता हूँ, ध्यान से देखो। देखो समझो, हाँ, सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, यानी कि जितना दाम में कोई एक दुकानदार खरीद के लेके आया, और एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस, कितना दाम में वो कस्टमर को बेचता है, ओके। मान लो कि कोई एक दुकानी ने कोई एक सामान 10 रुपया में लाया और कस्टमर को 15 रुपया में बेचा, तो उसका प्रॉफिट कितना हुआ? 5 रुपया का हुआ कि नहीं हुआ? यही चीज़ हमको अब थोड़ा सा बड़ा स्केल में देखना है। तो CP 500 है, 500 में ख़रीदा, 600 में बेचा, तो कितना का प्रॉफिट किया? 100 रुपया का प्रॉफिट किया, किस में? 500 रुपया में। प्रॉफिट हमेशा CP में ही होता है, हाँ, इंटू 100 कर दो, ख़त्म ना। 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म, 5 से 100 को काटो, 5 20 ज़र 100, 20% प्रॉफिट किया है। अब दूसरा देखो ध्यान से, कोई एक चीज़ 800 में ख़रीदा, 920 में बेचा, यानी कि 120 रुपये का प्रॉफिट किया, कितना में? CP में। हमेशा प्रॉफिट CP में कैलकुलेट होता है, यानी कि 800 इंटू क्या कर दो? 100 कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 8 से 120 को काट दो, देखो 8 1 ज़र 8, 8 5 ज़र 40, 15%, ख़त्म। एक दो ही कराऊंगा, हाँ, इतना ज़्यादा इसका नहीं कराऊंगा। वो CP 1200 में ख़रीदा, 1500 में बेचा, यानी कि 300 रुपये का प्रॉफिट किया है, किस में? 1200 में, इंटू 100, इंटू क्या हो गया? 100, 2 जीरो में से 2 जीरो कैंसिल, 12 से 30 को काटो, कैसे काटेगा? देखो 12 2 ज़र 24, ओके, बचा 6, 12 5 ज़र 60, 25%। और ये काटा पीटा का अगर क्विक कैलकुलेशन सीखना है तो आपको फिर पर्सनली आना पड़ेगा, मैं इस तरीके से ग्रुप में नहीं सिखा सकता हूँ। उस चीज़ के लिए क्या चाहिए, थोड़ा सा कभी कभी गाली भी देना चाहिए। ओके, तो इसको मैं पर्सनली नहीं करा सकता, तो ये क्वेश्चन को खुद कर लेना, 34 को खुद कर लेना, ओके। 35 को कराता हूँ। एन आर्टिकल वॉज बाउट फॉर ₹450, कोई एक सामान 450 में खरीदा और 504 रुपया में बेचा, कितना में बेचा? 504 रुपया में। तो खुद से सोचो तो कितना का प्रॉफिट किया है, कैलकुलेट करो जल्दी से कैलकुलेट। 54 रुपया का, कितना का? 54 रुपया का प्रॉफिट किया है, किस में? 450 में, 450 में गुणे 100, गुणे कितना बेटा? 100, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया। अब यहाँ 5 से काटो, 5 9 ज़र 45, 5 2 ज़र 10 हो गया। अब 9 से 54 आता है सर, येस, वाई नॉट। 9 6 ज़र 54 सर, 9 6 ज़र 54, 6 और 2 बचा है, 6 2 ज़र 12%, ख़त्म। अब आप लोग करो, हाँ, आप लोग अब इसको जानते हो करने के लिए। एक डिक्रीज वाला करा देता हूँ परसेंटेज। 2000 में ख़रीदा, 500 में बेचा, 2000 रुपया में ख़रीदा और प्रॉफिट 500 रुपया का किया। तो प्रॉफिट 500 रुपया का किया, किस में? 2000 रुपया में, इंटू 100, इंटू क्या? 100। चलो कैंसलेशन शुरू कराओ, 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म, 1 जीरो से 1 जीरो ख़त्म, और बचा 50/2। पता होना चाहिए ना 50 का आधा कितना है। 2 से 50 को काटो 25 बार, 25%, कितना? 25%। अब लॉस वाला भी एक बार दिखा दूँ, ओके। कोई एक सामान 1000 रुपये में ख़रीदा और 900 में बेचा, यानी कि 100 रुपीज़ का लॉस हुआ, किस में? हमेशा CP में, यानी कि 1000 रुपया में।
इनटू परसेंटेज निकालना है तो 100 करो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, सिर्फ बचा 10% लॉस, 10% लॉस। लास्ट इसको कराता हूँ, बाकी आप लोग खुद से कर सकते हो इसको। देखो बेटा 600 रुपये में ख़रीदा, 540 में बेचा, तो लॉस कितने का हुआ? 60 रुपये का लॉस हुआ। किस में? 600 में। खत्म, गुणे 100 करो, 0 0 0 0 ख़त्म, 6 10 60 हो गया, 10% लॉस। 10% क्या हुआ बेटा? लॉस। अब तो आप लोग कर ही लोगे इस चीज़ को, कर लोगे, कोई बात नहीं। देखो सब सेम ही है, करके मेरे को बताना, नहीं तो फिर नहीं होगा। टाइप 9 दिखाता हूँ।